नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्थडे क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता अनमोल। कविता अनमोल लिखा गया है धनेंद्र प्रवाही के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? धनेंद्र प्रवाही के द्वारा। यानी कि कविता अनमोल के कवि कौन है? धनेंद्र प्रवाही। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं धनेंद्र प्रवाही जी ने कविता अनमोल में क्या क्या बखान किए हैं। इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसा है जिसका हम लोग मोल नहीं लगा सकते हैं, जिसका कीमत हम लोग अदा ही नहीं कर पा सकते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसा कर्तव्य है जिनका हम लोग मोल या फिर कीमत वसूल कर ही नहीं सकते, इसलिए उनको हम लोग अनमोल की नज़र से रखते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस माटी का मोल हम नहीं लगा सकते हैं। जो नारी जन्म लेती है उस नारी का मोल नहीं है, अनमोल है। ठीक है। और नारी जो सभी का माँ होती है, बहन होती है, और जब बच्चा उसमें कोरा किया जाता है, जो उसको खिलाती है, मतलब खिलाती है, बढ़ाती है, और खिलाने बढ़ाने के साथ साथ उसे बड़ा करती है। पालन पोषण की क्रिया को हम लोग कोई मोल नहीं लगा सकते हैं। और जो माँ स्तनपान करती है उसका भी हम लोग कोई मोल नहीं लगा सकते, वह अनमोल है। ठीक है। और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस भाषा का अनमोल है, वो भाषा सबके लिए अनमोल है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। उस व्यक्ति के लिए, पर्सनल व्यक्ति के लिए, व्यक्तित्व के लिए अनमोल है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के भाषा के लिए बहुत यूनिक प्रभाव डालता है। इसलिए वह भाषा उस क्षेत्र के लिए अनमोल है जिस क्षेत्र में वह व्यक्ति रहता है। और माँ का जो कोरा होता है, कोरा जिसे हम लोग बोलते हैं कि जो बच्चा लोग को खिलाती है माँ कोरा करके, वह कोरा को भी हम लोग अनमोल कहते हैं, उसका हम लोग कीमत अदा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी है क्रियाएं हैं जिसका हम लोग ऋण नहीं चुका सकते हैं, उसका कीमत अदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको अनमोल रखते हैं, अनमोल की दर्जा में रखते हैं। चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। माटी कर मोल बहुत है, लाख लाख कर बोल है, मातृभूमि कर माटी में है, प्राण प्राण अनमोल है। बोल रहा है माटी कर मोल बहुत है, मतलब कि माटी का है, जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जो मातृभूमि है उसका माटी अनमोल है। ठीक है। लाख लाख कर बोल है, इतना अनमोल है कि उसका लाखों लाख आप बोल लगाइएगा तो पर भी अब वह कम पड़ेगा। मातृभूमि कर माटी में है, प्राण प्राण अनमोल है, मतलब उसमें आपका पूर्वजों का या फिर बहुत ऐसे का प्राण निछावर है, वहाँ पर जन्मे मरे हैं। वह इस प्रकार आपका वहाँ इतिहास जुड़ा हुआ है। कितनों आपके जो पूर्वज थे उनका प्राण उसी क्षेत्र के माटी में ही विलीन है, वहाँ प्राण प्राण अनमोल है। ठीक है। नारी देवे जन्म जगत के शिकर रूप अमोल है, एह नारी माय माय कर, एह नारी माय माय कर दूध परम अनमोल है। बोलता है नारी देवे जन्म जगत के शिकर रूप अनमोल है, एह नारी माय माय कर दूध परम अनमोल है। मतलब कि जगत में जो भी जन्म लिया है, जगत में जो भी जन्म लिया है सब नारी द्वारा ही जन्म लिया है, इसलिए वो नारी भी अनमोल है, नारी जन्म भी अनमोल है। ठीक है। शिकर रूप अनमोल है, मतलब नारी रूप अनमोल है, नारी को अनमोल दर्जा दिया गया है। यह नारी माय माय कर दूध दूध परम अनमोल है, मतलब कि जो स्तनपान कराती है माँ अपने बच्चे को, ठीक है, वह स्तनपान को अनमोल कहा गया है। कि जो नारी अपने बच्चे को स्तनपान कराती है उसका कर्ज या उसका कीमत कभी चुका ही नहीं सकता है, इसलिए वह क्रिया के लिए यह अनमोल है, उसका कोई कीमत अदा नहीं कर सकता है। ठीक है। बोली भाषा रंग रंग कर दुनिया भर में होल है, मायक कोरा में जे है बोली से अनमोल है। बोली भाषा रंग रंग कर, बोली भाषा रंग रंग कर दुनिया भर में होल है, मायक कोरा में जे है बोली से अनमोल है। मतलब बोल रहा है कि बोली भाषा मतलब कि इतना बड़ा दुनिया में, इतना बड़ा संसार में, इतना बड़ा जगत में हर एक क्षेत्र का अलग अलग भाषा है, हर एक क्षेत्र का अलग अलग भाषा है, और सभी क्षेत्र में अलग अलग, मतलब बोल रहा है रंग रंग कर भाषा है।
दुनिया भर में हो गया है। मतलब कि दुनिया भर में इतना भाषा हो गया है कि उसका गिनना मुश्किल ही है। ठीक है, लेकिन जो भी है, जिस क्षेत्र में है, जिस भाषा की है, लेकिन सबका माँ होता है और सबका माँ अपने बच्चे को कोरा में खिलाती है। ठीक है, उस कोरा को अनमोल कहा, मायक कोरा में जे है, बोली से अनमोल है। मतलब कि माँ की कोरा में जो होता है, उसको खिलाने के लिए जो बोली निकलता है, वो भाषा भी अनमोल है, माँ का कोरा भी अनमोल है। बच्चों को खिलाने के समय माँ भी एक बच्चे की तरह बन जाती है और बच्चे को बहुत भिन्न भिन्न आवाज़ों से खिलाती है। ठीक है, वह भाषा भी अनमोल है और जो बोली बोल रही है भाषा बच्चा को खिलाने के लिए, वो बोली भी अनमोल है। जननी जन्मभूमि कर महिमा, सरगो ले बड़ होल है, सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। ठीक है, सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। बोल रहा है, जननी जन्मभूमि कर महिमा, सरगो ले बड़ होल है, सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। मतलब कि जननी जन्मभूमि कर महीना, जिस जगह में हम लोग जन्म लेते हैं उसका, और जो हमें जन्म दिया है उसका महिमा भी अनमोल है। यह इतना अनमोल है कि यह स्वर्ग से भी बड़ा हुआ है। मतलब स्वर्ग से भी तुलना कर रहा है, तो स्वर्ग से भी यह बड़ा प्रतीत बता रहा है। ठीक है, सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। जैसा कि अभी चला हुआ है कि भाषा आंदोलन 1932 खतियान के तहत जो जिस क्षेत्र में है, झारखंड में जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसको लागू करने के लिए बोला जा रहा है, वह भाषा एकदम सटीक है। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का क्षेत्रीय भाषा को ही यहाँ पर स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि भारत के संविधान के अनुसार व्यक्ति कहीं भी जाकर अपनी भाषा, अपनी बात को रख सकता है, व्यापार कर सकता है, बच सकता है। लेकिन आप वहाँ जाके आप वहाँ की संस्कृति को हटाकर अपना संस्कृति हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए वहाँ जो संस्कृति है उसका आपको आदर करना ही होगा। आपको वहाँ प्रवेश में रहने के लिए कोई नहीं रोकेगा। आप वहाँ रहिए, कमाइए, खाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उस क्षेत्र का जो भाषा है उसके नीति में लाना चाहिए, ना कि दूसरे राज्य की भाषा को झारखंड में अपनाना चाहिए। यहाँ पर जो परंपरागत चली आ रही है उस भाषा को यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए। और जो भाषा को बिहार में स्वीकृत किया गया है उसे केवल बिहार में स्वीकृत करना चाहिए, ना कि एक ही भाषा को बिहार में भी स्वीकृति और झारखंड में भी स्वीकृति। यह गलत हो जाएगा। तभी तो भाषा के आधार पर झारखंड अलग हुआ है। ठीक है, इसीलिए 1932 का खतियान जहाँ तक हमको लगता है सही है, क्योंकि भाषा के आधार पर सारे राज्य का गठन हुआ है। ठीक है, यह तो अपना चलता ही रहेगा और हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। चलिए हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। शब्दार्थ अब दिया जाता है। शब्दार्थ मोल, मोल मतलब कि दाम, दाम कीमत। वही मोल, आप किसी वस्तु का कीमत लगाते हैं, दाम लगाते हैं, लेकिन जिस वस्तु को आप मोल नहीं लगा सकते हैं, दाम नहीं लगा सकते, कीमत अदा नहीं कर सकते, उसे अनमोल कहा जाता है। जगत किसे कह रहा है? जगत कह रहा है दुनिया को। जो विश्व है उस पूरा दुनिया को जगत बोल रहे हैं। ठीक है, अनमोल, अमोल बोलिए या फिर अनमोल बोलिए, जेकर मोल नखे, मतलब कि जिसका आप कोई कीमत अदा ना कर सके वो अनमोल है। महिमा, महिमा मतलब महात्म, मतलब कि कृपा, कैसा कृपा है। मधुरी, मधुरी मतलब मीठा, मधुर मतलब कि वैसा ध्वनि जो आपको सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, सुनने में अच्छा लगे और समझे बहुत आसानी से। चलिए इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू भी देख लेते हैं। अनमोल नामक कविता कौन रूपे लिखल जाए है? कौन रूपे लिखल जाए है? तो कौन रूपे लिखल जाए है? तुकांत रूपे लिखल जाए है। अनमोल नामक कविता कौन रूपे लिखल जाए है? तुकांत रूपे लिखल जाए है। ठीक है, अनमोल नामक कविता कर रचनाकार के है के, मतलब अनमोल नामक कविता कर कवि के है के है अनमोल नामक कविता का कवि, तो धनेंद्र प्रवाही है। कौन है? धनेंद्र प्रवाही। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अनमोल कविता में कवि कवि के अनमोल मायन है? के अनमोल मायन है? तो मातृभूमि, माई कर दूध, निज भाषा,
मातृभूमि जहाँ पर आप जन्म लेते हैं वह माटी को माना गया है कि माँ का जो स्तनपान कराती है उसको अनमोल माना गया है कि निज भाषा मतलब जो अपना भाषा होता है उसे माना गया है। तो सभी को माना गया है अनमोल। ठीक है, इसीलिए डी हो जाएगा। कवि धनेंद्र प्रवाही कर रचना कवि धनेंद्र प्रवाही कर रचना अनमोल कौन काव्य विधा में आहे। तो कौन काव्य विधा में आहे, तो यह कविता के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कविता के अंतर्गत। नारी देवल जन्म जगत के शेखर रूप अनमोल है, यह नारी माय मायकर कोरा दूध परम अनमोल है। प्रस्तुत कविता कर रचनाकार कौन है के, तो कवि का नाम पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा धनेंद्र प्रवाही। कौन है? धनेंद्र प्रवाही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पिछला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।